इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अपने गढ़ में ठाकरे बंधु आगे। लालबाग, परेल, ये वो तमाम इलाके हैं जहां ठाकरे बंधु बढ़त बनाए हुए हैं। पश्चिम और पूर्वी उपनगर में कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है। ये नतीजों को लेकर इस वक्त का बड़ा अलर्ट। बीएमसी चुनाव की काउंटिंग के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। जो गढ़ है ठाकरे बंधुओं का, अपने उस गढ़ में ठाकरे बंधु बढ़त बनाए हुए हैं। लालबाग में, परेल में, वर्ली इलाका ठाकरे बंधुओं का ये गढ़ माना जाता है इलाका, और इन इलाकों में फिलहाल ठाकरे बंधु बढ़त बनाए हुए हैं। आप जानते हैं 2017 में बीएमसी चुनाव जब हुआ था तब सभी दल अलग अलग लड़े थे, और तब अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर शिवसेना उभरी थी। 84 वार्ड उसने जीते थे। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, सुबह के 11 बज रहे हैं, मतलब गिनती शुरू हुए 1 घंटा पूरा। और ऐसे में शुरुआती 1 घंटे की काउंटिंग में अभी तक की जो तस्वीर उभर रही है, आपको बताते चले 46 वार्ड जहां पर फिलहाल गिनती हो रही है, क्योंकि 46 के सेट में ही गिनती होनी है। और ऐसे में इन 46 वार्ड में बीएमसी किसकी, मुंबई का किंग कौन, नंबर बीएमसी की बिल्डिंग से आपके सामने 46 वार्ड में बड़ी बढ़त बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर शिवसेना गठबंधन बीजेपी गठबंधन के मुकाबले काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन फिलहाल 27 पर है, शिवसेना गठबंधन 15 पर है, कांग्रेस गठबंधन 4 पर। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक ये 46 वार्ड और जहां गिनती हो रही है वहां पर जो अपना गढ़ है ठाकरे बंधुओं का, उसको वो कुछ हद तक बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि ब्रांड ठाकरे का क्या होगा अगर ये रुझान इसी तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे और ठाकरे बंधु हार जाएंगे तो? नहीं, बिल्कुल ऐसे ब्रांड ठाकरे तो खत्म नहीं होगा इमीडिएटली, क्योंकि अगर 70 तक उन्होंने वार्ड पकड़ लिए या 70-80 तक भी गए तो भी बम्बई का जो आप गढ़ बना रहे हैं वहाँ तो ठाकरे रहेंगे। देखो, इन्होंने सीएम ने, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्रियन लोगों में तस्वीर बदल गई है। बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ये हुआ है। 46 में से आप देखिए 30 वार्ड ऐसे हैं जहां फिलहाल बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, मतलब बम्पर जीत की तरफ। शुरुआती 46 वार्ड जहां गिनती चल रही है वहां रुझानों में बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी गठबंधन 30 पर, शिवसेना गठबंधन और घटकर 12 पर आ गया है, कांग्रेस गठबंधन 4 पर है। तो ये 46 वार्ड की गिनती ही है, और उसी में अभी रुझानों में आगे और पीछे का मामला आप देख रहे हैं होता हुआ। और फिलहाल आगे बीजेपी गठबंधन 30 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए। और इस बीच मैं आपको बताती चलूं कि बाकी चैनल्स पर अगर आप देख रहे हैं कि बीएमसी का नंबर कहां से कहां पहुंच रहा है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि बीएमसी में गिनती जो है वो 46 के सेट में ही हो रही है। एबीपी न्यूज पूरी विश्वसनीयता के साथ सटीक अंदाज में हर बार की तरह इस बार भी नंबर आप तक पहुंचा रहा है। हम कोई सनसनी नहीं फैला रहे, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे। जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है वैसे वैसे पूरी जिम्मेदारी के साथ हम नंबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद आपको भ्रमित करना, आपको बेवकूफ बनाना नहीं है। और इससे पहले वो जो आप सोच रहे होंगे कि नंबर कैसे आगे चल रहे थे, वो तब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, और इसीलिए पोस्टल बैलेट की गिनती के हिसाब से वो नंबर सामने आए थे। लेकिन अब पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है, और 46 के हिसाब से बीएमसी में जो गिनती होगी उसी हिसाब से एक एक कर वो नंबर, जो शुरुआती रुझान और फिर नतीजों में आएंगे, आपके सामने हम रखते जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान राजनीतिक जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सरल पटेल, और कुछ ही देर में स्वागत चाहे एनसीपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। आज तो प्रेम शुक्ला जी, बधाई के साथ बातचीत की शुरुआत की जाए। भले ही शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझानों में बड़ी पकड़ बीएमसी में बीजेपी गठबंधन की नजर आ रही है। सर, मुबारक हो। रोमाना जी की बधाई के लिए बधाई। जी, तो ये करिश्मा कैसे हो पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से अहर्निश काम करता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिन रात परिश्रम, जन सेवा के लिए समर्पण, यही जो है सारे परिणाम को परिवर्तित कर रहा है। लेकिन सर, आज अभी नतीजों का दिन है और शुरुआती रुझान आ रहे हैं। अभी से विरोधी जो हैं वो निशाने पर चुनाव आयोग को ले रहे हैं। राहुल गांधी, इसके अलावा हमने देखा संजय राउत, सबकी तरफ से वही वोट चोरी वाली बात कही जा रही है। वो कल का जो स्याही मिटाने वाला मुद्दा था, उसको आज लेकर राहुल गांधी निशाने पर चुनाव आयोग को ले रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मिट रही है तो वो स्याही मिटाने का ही मुद्दा उठाएंगे। ये तो कह नहीं सकते कांग्रेस मिट रही है, वो कह रहे हैं स्याही मिट रही है। स्याही नहीं मिट रही है, कांग्रेस मिट रही है। कांग्रेस मिट्टी में मिल रही है। आप बताइए ना, जो कांग्रेस, जिस मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई,
उस मुंबई में अभी आप सिर्फ मैं रुझानों की ही बात करूं तो लगभग जो है 56 सीट के रुझान में सिर्फ 4 सीट पर कांग्रेस की बढ़त क्या संकेत दे रहा है? यही संकेत दे रहा है कांग्रेस मिट रही है। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के सरिल पटेल हमारे साथ मौजूद है। सरिल पटेल साहब, वो शेर है ना ये गालिब का कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो प्रेम शुक्ला जो कह रहे हैं कि साहब मिट कांग्रेस रही है और इनको लग रहा है कि मिट सियाही रही है। सरिल पटेल। रोमाना जी, मिट देश में लोकतंत्र रहा है, कांग्रेस नहीं मिट रही है। कांग्रेस ने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, देश के जो इंस्टीट्यूशंस थे, देश की जो डेमोक्रेसी थी, उसको मिटाने का ये एक अटेम्प्ट है। और कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं, वोटरों ने पहले ये मुद्दा उठाया और फिर कांग्रेस पार्टी के नोटिस में आया और हमने ये मुद्दा उठाया। तो इस पे तो साफ साफ इलेक्शन कमीशन को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि क्यों शाही की जगह मार्कर्स यूज किए गए। आपने भी इतने सालों में इलेक्शंस में वोट डाला है, मैंने भी इतने सालों में। सरल पटेल जी यहीं पर रोकूंगी आपको। क्यों स्याही की जगह मार्कर यूज किए गए? सर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता क्या महाराष्ट्र में स्याही की जगह मार्कर सर पहली बार 2026 में इस्तेमाल नहीं हुए? 2010 से महाराष्ट्र में स्याही की जगह मार्कर यूज हुआ है सर, पता है या नहीं पता है? आप कह रहे हैं पहली बार स्याही की जगह मार्कर यूज हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सरल पटेल जी? ये हम इसी की बात कर रहे हैं कि दे वर नॉट वो परमानेंट मार्कर्स होते थे जो आपको इलेक्शन में, जिससे शाही नहीं मिटती थी। लेकिन आपने कल देखा कि जो मार्कर्स थे उसकी शाही मिट रही थी। नहीं सर, मैंने नहीं देखा सर, मुझे इसमें मत लपेटिए आप कि आपने देखा। मैंने नहीं देखा सर, मैंने तो बयान सुने, मैंने तो उद्धव ठाकरे के आरोप सुने और उसके बाद मैंने एकनाथ शिंदे का जवाब सुना। और सवाल बड़ा सीधा है सर कि आप लोग भ्रमित करते हैं। अभी तक अगर मैं नहीं टोकती सरल पटेल जी, एक सेकंड सरल पटेल जी, अगर मैं अभी आपको नहीं टोकती तो आप तो कहकर निकल लिए थे सर कि स्याही की जगह मार्कर यूज हो रहे हैं। मैंने टोका तब आप मार्कर में परमानेंट मार्कर पर आए, लेकिन पहले तो आपने भ्रमित करने का काम कर लिया था ना। सवाल यही है सर कि भरोसा विपक्ष पर जनता नहीं कर पा रही है, क्या इसके लिए विपक्ष को अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांकने की जरूरत नहीं है? बड़ी विनम्रता से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर। इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेस पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कौन इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सवाल तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो लगातार चुनाव दर चुनाव करवा रहा है और ऐसे में नतीजे जो सामने आ रहे हैं, जनता अपना नेता चुन रही है, भरोसा जता रही है। और सवाल इस बात को लेकर के मंथन विपक्ष को नहीं करना चाहिए कि आखिरकार विपक्ष पर जनता भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देना या चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी पर निशाना साधना, इससे कितना पॉलिटिकल फायदा या माइलेज आपको मिल पा रहा है या कब तक मिलेगा, इसको लेकर कोई आकलन है क्या आपका? सर मैं आऊंगी आपके पास, नंबर एक बार फिर से दिखा दें, नंबर एक बार फिर से दिखा देते हैं सर, क्योंकि मैं फिर से दर्शकों को बता दूं कि सिर्फ 46 वार्ड में ही अभी गिनती हो रही है। 227 कुल वार्ड है मुंबई के, नियम के हिसाब से 46 वार्ड में गिनती होगी। ये शुरुआती 46 वार्ड है जहां पर अभी गिनती चल रही है और वहीं पर आगे पीछे आप देख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी गठबंधन जो है वो 27 पर पहुंचा हुआ है, शिवसेना गठबंधन 13 पर है, कांग्रेस गठबंधन 5 वार्ड में फिलहाल आगे है, अन्य के खाते में भी 1 वार्ड रुझानों में जाते हुए नजर आ रहा है। और जल्दी से आपको दिखाती हूँ लोकल ट्रेन के जरिए ये नंबर जब आप तक पहुंचेगा तो कैसा दिखेगा। ये देखिए आप, लोकल ट्रेन चली, मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई की लाइफलाइन के जरिए नंबर्स आप तक पहुंचाऊंगी मैं, इंतजार उसका जरा सा कर लीजिए आप। लेकिन तब तक एक एक रिएक्शन लेते हैं। ये जिस तरीके की राजनीति हो रही है आज नतीजों वाले दिन, क्या लगता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि हार जीत पे उस तरह का तर्क दिया जाएगा, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा स्वीकार होगा या नहीं होगा? मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी आ गए हैं, आज स्याही वाला मुद्दा वो उठा रहे हैं, जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? देखिए, एक तो है, एक सच्चाई बताता हूं, लेकिन मैंने खुद अनुभव किए, इंक कल निकल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, निकल रही थी। और मार्कर का मेगा मुस्कुरा रही है, मेगा नहीं हो सकता है निकल रही है, ये तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देने वाली बात है रोमाना। मगर अगर आप बहुत कोशिश करेंगे उसे हर तरीके का केमिकल लगाकर निकालने की, तो शायद वो परमानेंट जो स्याही भी लगती है वो भी निकल जाए। मगर ये सर दिखाएंगे आपको, ये देखिए, ये दिखाइए जरा, कैमरामैन से मैं कहूंगी, कपिल जी जरा दिखाइए। ये मार्कर से है सर, स्याही है? मार्कर से। मार्कर से लगा। आपने ऐसा एसीटोन लाके ये किया नहीं, क्योंकि ऐसा करना गलत है। ये मैं नागरिक हूँ भारत का,
तो वोटिंग करने के बाद चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि सर ये मार्कर दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं ये सर की उंगली स्याही लगी, जरा दिखाइए। और सर ये बता रहे हैं कि साहब ये स्याही जो लगाई है सर की उंगली पर, ये मार्कर से लगी है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल मार्कर से लगी है। और जैसे मैंने कहा कि घर जाके मैंने वो एसीटोन लाके निकालना, ये करना, ये नहीं किया। ये करना मुझे गलत लगता है। अगर कोई कर रहा है तो इसके ऊपर जोरदार एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है और स्याही मिटा दी गई। बिल्कुल एसीटोन का इस्तेमाल करके शाही आसानी से निकल रही थी, ये दावा कल सामने आया और दिखाई दे रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी भी देखिए, मैंने नहीं निकाला जैसे इन्होंने कहा, लेकिन आपका भी मार्कर से ही लगा? शाही क्यों आपका भी मार्कर से? मार्कर से लगाया हुआ है, मैंने निकाली नहीं। तो बिल्कुल मैंने निकाली नहीं इसलिए, लेकिन एसीटोन लगाने के बाद अगर निकलती है तो इसमें आपत्ति जरूर हो सकती है, क्योंकि आखिरकार शाही लगाते क्यों? लेकिन सवाल यह है कि निकल रही थी, नहीं निकल रही थी, एसीटोन से रगड़ने से भी निकल रही थी या नहीं निकल रही थी, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है ना, सब कुछ बयानों में ही है। दूसरी बात यह है कि जो पहले साई लगाते थे 20 यानी मार्कर के पहले, वो भी शायद एसीटोन से निकलती होगी, तब किसी ने दिखाया नहीं चैनल विनल पे। लेकिन किसी ने क्या किया वो पता नहीं। लेकिन साई अगर कोई एसिड यूज किया तो कोई भी कलर निकल ही जाता है। तो ये क्या है, ये लोग इलेक्शन कमीशन अपने मतदारों पे भरोसा रखता है कि आपको साई लगाया तो आप वो वैसे एक आधा घंटा रखेंगे तो आपने वोट किया है और आप फिर दोबारा वोट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे करने वाले अगर कोई मिल जाए, जैसे जिन्होंने निकाला है, उनको इलेक्शन कमीशन को उन पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। मैं जरा सा ये पूरा विवाद क्या है दर्शकों को हम बताते चलते हैं। दरअसल हुआ ये कि कल जब बीएमसी के लिए वोटिंग हो रही थी तो उद्धव ठाकरे की तरफ से ये मुद्दा लोगों के बीच लाया गया। उद्धव ठाकरे की तरफ से ये शिकायत की गई कि साहब देखिए, उनके पास ऐसी जानकारी पहुंच रही है कि जो मार्कर से उंगली पर स्याही लग रही है वो लोग मिटा रहे हैं और वो दोबारा जाकर वोट डाल रहे हैं, मतलब बोगस वोटिंग हो रही है। इस तरीके के आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से लगाए गए थे कल, जिसका कल ही एकनाथ शिंदे की तरफ से जवाब भी दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके लोग क्या कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तो कुल मिलाकर कल इस मामले पर सियासत हुई थी। अब आज इसी सियासत को और आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर वही वोट चोरी का मुद्दा, जिस पर राहुल आक्रामक रहते हैं, बीजेपी की घेराबंदी करते हैं, चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, उन्होंने आज कर दिया है। मेघा, पता है रोमाना, देखिए हर बार इलेक्शंस जब होते हैं हम लोग ज़मीन पे उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, माहौल समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं किसी भी कैलकुलेशन, किसी एग्जिट पोल रिजल्ट्स पे नहीं जा रही हूँ। मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ रोमाना, लेकिन मेरा समझना है कि ये एक तरफा है और ये क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि लोगों के बीच में जो भरोसा था पहले ठाकरे बंधुओं पर या ठाकरे के परिवार पर, बार बार बीएमसी जीतते थे, वो भरोसा इस बार नहीं दिखा। बीजेपी गठबंधन पर भरोसा है लोगों का, ठाकरे इस पे भरोसा नहीं है। अगर उसका एडवांटेज बीजेपी गठबंधन ले जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कंपैरिजन किससे करेंगे? जो इससे पिछले वाला चुनाव हुआ था उसी से करेंगे, असेंबली इलेक्शन। मुझे बताइए ऐसा क्या बदला कि अभी जो आप 1 बजे तक इंतजार की बात कर रही थी, अब आप खुलकर क्लीन स्वीप की बात कर रही हैं? नहीं, मैं क्लीन स्वीप मेरे दिमाग में है, क्लीन स्वीप रोमाना मेरे दिमाग में है। मैं तब भी कहती हूँ एहतियात के हिसाब से कि समय, और देखिए भूषण गगरानी जो बीएमसी के कमिश्नर हैं, उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, ही टुक अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार जो हमने पद्धति बदली है, फेज वाइज काउंटिंग कर रहे हैं, तो इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो 1 घंटे, औसतन 1 घंटे की देरी से आएंगे और शाम देर हो जाएगा फाइनल रिजल्ट्स तक। तो आप लोग समझिए, क्योंकि ये इस तरीके का पहली बार काउंटिंग करे, इससे पिछली बार पे 227 पूरी एक बार में काउंटिंग शुरू हो जाती थी, इस बार नहीं होगा तो समय लगेगा। इसलिए मैं बार बार कह रही थी रोमाना, थोड़ा समय दीजिए इसको, इतनी जल्दी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहते। पर फिर से जरा दर्शकों को हम आगाह कर देते हैं कि वो चैनल्स जो आपको बढ़ा चढ़ाकर नंबर दिखा रहे हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर इस शब्द का पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रही हूं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं वो, क्योंकि गिनती जो है वो अभी बीएमसी में सिर्फ 46 वार्ड में ही गिनती हो रही है। ऐसे में सिर्फ 46 वार्ड में गिनती हो रही है तो नंबर तो जाहिर सी बात है बीएमसी के रुझानों में 46 का ही आगे पीछे का आएगा ना। जो नंबर आपको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको गलत
जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से सटीक आंकड़ा दिखा रही है और अभी के रुझान यही बता रहे हैं। बीजेपी गठबंधन 27, शिवसेना गठबंधन 13, कांग्रेस गठबंधन 5, अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई 46 वार्ड है फिलहाल जहां गिनती चल रही है और वहीं का ये ब्रेकअप आपके सामने है। अब अगर ये शुरुआती रुझान जो इसी तरीके से आ रहे हैं आगे बढ़ेंगे तो प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है, जरा प्रेम शुक्ला जी से जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी, फिर ऐसे में वो जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बीएमसी चुनाव में ठाकरे की तरफ से बनाने की कोशिश की गई, ब्रांड ठाकरे का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, मराठी मानुष का मुद्दा, क्या माना जाए वो तमाम मुद्दे जो हैं वो पुराने हो गए हैं अब महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर तो ठाकरे ब्रांड है ही नहीं। जो तथाकथित ठाकरे ब्रांड है, श्रीमान उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को तलाक दे दिया है। अब वो हिंदुत्व पर नहीं है। मराठी का मुद्दा वो उठा रहे थे, लेकिन जब मराठी का मुद्दा उन्होंने उठाया तो उनसे लोगों ने सवाल पूछा, क्या मराठी करते? 25 साल से आप महानगर पालिका के शासन में थे। एक पाली जिला है राजस्थान का, उस पाली जिले के ठेकेदारों के अलावा आज तक मुंबई महानगर पालिका में एक मराठी ठेकेदार आप नहीं खड़ा कर पाए। तो आप मराठी की क्या बात करते हैं भाई? आप मराठी सिर्फ वोट पाने के लिए मराठी कतरे में, और वोट पाने के लिए नोट लेने के लिए आपको जो है वो राजस्थानी चाहिए होते हैं, तो कैसे चलेगा ये? जिस तरह से 26 ठेकेदारों के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है, कफन तक में कमीशन का आरोप श्रीमान उद्धव ठाकरे पे कोरोना काल में लगा, खिचड़ी में घोटाला कर लिया साहब, सड़क के जो ठेकेदार है पॉट होल भरने वाले उनमें घोटाला, मीठी नदी के घोटाले में आदित्य ठाकरे के साथी दिनू मोरिया की इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, तो जिस तरह के घोटालों से आकंठ डूबे हुए थे उद्धव ठाकरे, वो मुंबई की मराठी जनता ने देखा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब भरोसा नहीं कर पाया है महाराष्ट्र का वोटर जो है वो ठाकरे बंधुओं पर। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जो प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद गुट की, वो मौजूद हैं। जरा डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा से ही जान लेते हैं। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, ये जो ठाकरे बंधु हैं इनकी इतनी बुरी गत, हालांकि शुरुआती रुझान ही है, लेकिन उसमें होती हुई क्यों नजर आ रही है? आपका आंकलन क्या है? मुंबईकरों ने भरोसा नहीं किया है ठाकरे बंधुओं पर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठाकरे बंधुओं के मुंबईकरों का, जो मुंबईकर है, जो मराठी मानुस है, उनका बहुत भरोसा है और शाम तक हमें दिखाई देगा कि डेफिनेटली मुंबईकरों ने भरोसा किया हुआ है। अभी वोटिंग के वहां पे क्या हुआ है वो आप सब तो जानते ही है। अभी जो डिस्कशन हो रहा था, जो शाही का डिस्कशन हो रहा था, जो निवडणूक उन्होंने खुद बोला है कि ये जो इंक जो यूज की गई थी, जो इंक मतलब वो ड्राई होने के बाद नहीं निकलती है, मतलब वो जब वेट है तो कोई भी निकाल सकता है। वो उन्होंने अपने आप मतलब वहां पे बोला हुआ है कि ये बात बोली हुई है। हमारा क्वेश्चन एक ही है जो नहीं, तो डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, क्या आप ये कह रही हैं कि कल धांधली हुई है, वोटिंग में धांधली हुई है, बोगस वोटिंग हुई है? बोगस वोटिंग भी हुई है, देयर इज दुबार वोटिंग हुई है, और मेनी टाइम्स की कितने लोगों के वोट्स, मतलब कितने लोगों के नाम ही नहीं थे। मेरे खुद के दो अलग अलग सीरियल नंबर थे जो ऑनलाइन में जहाँ पे दिख रहे थे, जो एक्चुअली वहां जाके देखे तो वहां उनका नाम ही नहीं था। बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। हाँ, मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो सुविधा होती है, जैसे मतलब बैठने के लिए जगह, पानी भी नहीं, वो सब ठीक थी, मगर बहुत लोगों को वोटिंग करने का चांस भी मिला नहीं है। काफी लोग मतलब नाराज होकर वापस चले गए हैं। मैं जवाब लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। निशाने पर आप चुनाव आयोग को ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कटघरे में बीजेपी को ही आई एम श्योर आप खड़ी कर रही होंगी इस तमाम आरोपों को लेकर, तो जवाब तो प्रेम शुक्ला जी को ही देना होगा। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात और भी बोलनी थी। जी बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, एक और बात सुन लीजिए उनकी, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। जी, जो हम लोग वोट कर रहे थे तो वोट हमें वहां देखने को ही नहीं मिल रहा था कि वीवीपैट में देयर वाज नो वे कि हम लोग उसको गारंटी के साथ देखें कि हमारा वोट कहाँ जा रहे हैं। ये क्यों? हम लोग जैसे अंदर गए, स्याही लगाई, बटन दबाया, और जो उन्होंने ऑफिसर बैठी थी उन्होंने बोला कि हाँ बाबा आपका हो गया वोट, मगर हमने कहाँ वोट क्या दबाया और वोट कहाँ गया, ये हमारा मतलब राइट नहीं है कि देखना। दैट इज ये क्यों ऐसे किया इस टाइम? ये तो चुनाव आयोग पर ही एक के बाद एक सवाल खड़े कर दिए यहाँ पर डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा ने, और ऐसे में अगर जीतेंगे प्रेम शुक्ला जी तो इतने सवालों के बीच की जीत कुछ मायने रखेगी या नहीं? सारे सवाल आप ही लोगों पर हैं। रोमाना जी, इसके जवाब तो निर्वाचन आयोग ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं
हमारे इस पैनल में तुलसीदास भोटे जी बैठे जो पुराने व्यक्ति हैं। मैं 92 के महानगर पालिका चुनाव, 97, 2002, 2007, 2012, 2017 एक भी मुंबई महानगर पालिका का ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत ना हुई हो। और मुझे तो जानकर आश्चर्य हो रहा है भाई, अब शिवसेना में दोपहर का सामना का मैं भी कार्यकारी संपादक रहा, मेरे पास हर बार जो है 10-20 ऐसे लोग आते थे जो कहते थे कि मैंने मार्कर की स्याही मिटाई और मैंने 5 बार वोट किया, 6 बार वोट किया। ये शिवसेना के लोग दावा किया करते थे। उद्धव ठाकरे के लोग इस बात पर दरपोक्ति करते थे कि हमने उस जमाने में स्याही मिटाई और तुरंत ही जाकर जो है बोगस वोट किया। तो इस बार बोगस वोट करने को नहीं मिला, ये शिकायत है कि बोगस वोट हुआ, ये शिकायत है ये, और कोई आज की शिकायत नहीं है। मैं 1990 के चुनाव से नहीं, अब आप 1990 के चुनाव में चले गए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, आप 1990 के चुनाव में चले गए और आपने तब के शिव सैनिकों के बारे में यहाँ पर बात रखी है। तो ऑन अ लाइटर नोट में ये जोड़कर राइडर कहना चाहती हूँ कि साहब वो असली शिवसेना तो चुनाव आयोग ने मोहर लगा दी थी कि वो तो एकनाथ शिंदे लेकर चले गए। तो ऐसे में ये वो स्याही मिटाकर बोगस वोटिंग वाले आरोप, तो ये कौन से शिव सैनिक है सर? फिर तो आप कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हैं, जरा सा ये भी सोच लीजिए। उद्धव ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे तो पहले जो है स्याही मिटाने वाले गिरोह के नेता थे। क्या हो गया उनको? स्याही मिटने पर कष्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, लेते हैं एक एक कमेंट लेते हैं। आइए डॉक्टर सुरैना जी, आइए। ऐसे बोलना जो मतलब ये तो इनका तो रेगुलर है बीजेपी का कि वो नेहरू के टाइम की बात करेंगे, पुरानी टाइम की बात करेंगे और कुछ भी बोल नहीं, कुछ भी बातें बोले, कुछ भी बातें पुरानी बातें बोलेंगे। अरे आप अभी की बात बोलिए, अभी जो हुआ आपने देखा, हमने सब लोग ने टीवी पे देखा कि कैसे धांधली, जिम्मेदारी है। हाँ जो भी है डॉक्टर सुरैना, आप जो बात कह रही हैं प्रेम शुक्ला दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ऐसा होता है, ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आप लोग इस मामले को उठा रहे हैं या बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में नागरिकों को भ्रमित करने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये सवाल है। नहीं, डेफिनेटली नॉट। दूसरी एक बात थी कि जो बुजुर्ग लोग थे, जो मुंबई के पुराने लोग थे, तो क्यों उनके घर पे जाके वोटिंग क्यों नहीं लिया? ये एक अहम क्वेश्चन है। सब लोग नाराज है, जो ओल्ड पीपल है, जो बाकी इलेक्शंस के टाइम पे उन्होंने किया था, उनको घर पे जाके अच्छी तरह से वोटिंग हुआ था। तो इस टाइम वो वोटिंग का मतलब उनको डिसरिगार्ड कर दिया, उसके बारे में भी नाराजगी है। और स्पेशली जब ये मतलब वोटिंग लिस्ट वगैरह ये सब मामले नहीं, तो जब चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, ये सारी जानकारियां तो आपके पास तब भी रही होंगी ना, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से वोट कराया जाएगा, तब ये आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी? सवाल ये है कि साहब 22 से इंतजार था इन चुनाव का, 2022 से टलते टलते अब जाकर ये चुनाव हुआ है, और जब चुनाव हुआ है तो फिर इतने सारे सवालों के बीच घिर गया। नहीं, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, जितने उन्हें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उतना इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सही बात है। लेकिन ऐसे विपक्ष से अपेक्षा ये है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में भारत के इलेक्शन के बारे में बहुत रिस्पेक्टफुली बोला जाता है, तो वो जो हमारी सिस्टम है इसके ऊपर सवाल खड़ा करना विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्रूफ, मैंने कहा जैसे उन्होंने कहा कि 10-12 दोबार हुए हैं या वोटिंग कट गया है, मैं कहता हूं कि 10 लोगों को इकट्ठा करके कोर्ट में जाओ ना और बोलो कि मेरा वोट कट गया और मेरा नाम कट गया और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। और कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप समय आपके पास सरल पटेल का रुख करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सरल जी आइए, जवाब दीजिए। यहाँ पर जो पत्रकार हमारे साथ मौजूद है वो कह रहे हैं कि अगर इतना गलत हुआ है तो फौरन जाइए आप लोग अदालत में, खटखटाइए दरवाजा अदालत का। रोमाना जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले प्रेम शुक्ला जी जो बात कह रहे थे कि इस तरह से वोटिंग होती थी, 2 बार होती थी, 3 बार होती थी, तो वो भी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। तो प्रेम शुक्ला जी को तो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ और मजबूती से सवाल पूछना चाहिए, अगर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं। आजकल नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो शिंदे गुट अगर ये कर रहा था और वो ही सच्चे शिव सैनिक माने गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो क्या वोट चोरी में इन्वॉल्व थे? तो वो तो आज आपके सहयोगी है,
तो फिर मैं जरा सा रोक रही हूं आपको। पहला नतीजा बीएमसी चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। धारावी से कांग्रेस जीती। इस वक्त की बड़ी खबर, जो 46 वोट जहां पर गिनती चल रही थी, उन 46 वोट में पहला नतीजा सामने आ गया है। बाकी सब अभी रुझान थे, लेकिन अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए और पहला नतीजा कांग्रेस के खाते में धारावी गया। धारावी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी बड़े आक्रामक अंदाज में पोस्टरिंग करती रही है। जिस तरीके से उद्योगपति को नहीं ले जाने देंगे धारावी, और धारावी में जमीन पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरा जोर लगाते रहे हैं, उसी का ये फल है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है। पहला नतीजा धारावी कांग्रेस के खाते में। बिल्कुल रोमाना, ये पहला रिजल्ट आया है वार्ड 183 से। कांग्रेस की आशा काले ये जीती हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, और ये पहली जीत जो आ रही है वो कांग्रेस के खाते में गई है। धारावी इलाके से ये जीती है। अब ये सब के बावजूद आपको ये भी बता दें रोमाना, आप बार बार कह रही हैं कि अभी हम लोगों के जो रिपोर्टर्स जमीन पे हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें ये बता रहा है कि 46 के 46 रिजल्ट्स, जो पहले 46 रिजल्ट्स हैं वो 12 बजे के आसपास आएंगे, और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं पूरे 227 के रिजल्ट आते आते शाम के 5 या 6 बज जाएंगे। तो ये असेंबली इलेक्शन से भी कई ज्यादा लंबी प्रक्रिया होने वाली है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, क्योंकि 46 के सेट में ये काउंटिंग होगी, और ऐसे में ये पहले 46 वोट जहां पर अभी गिनती चल रही है, माना यह जा रहा है कि अभी 11:30 बजे का आसपास समय हो रहा है, और वो एक रुझान जो है नतीजे में बदल गया है। जो पहला नतीजा कांग्रेस के खाते में धारावी वाला वोट गया है, और करीब आधा घंटा और लगेगा। 12 बजे तक ये जो 46 वोट है इनकी गिनती पूरी हो जाएगी, और 12 बजे तक इन 46 वोट के ये रुझान नतीजों में बदल जाएंगे। इसके बाद फिर अगले 46 वोट जो है वहां गिनती शुरू होगी। और जो जानकारी अभी हमारी सहयोगी दे रही थी, जो चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है, लीजिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर, दूसरे दौर की गिनती शुरू। अगले 46 वार्ड में और गिनती शुरू हो गई है। मतलब 46 जमा 46 टोटल जो सीटें बनती हैं उस पर अब गिनती शुरू हो गई है। तो ये 46 जमा 46 वार्ड में गिनती शुरू हो गई है। 92 वार्ड है जहां पर गिनती इस वक्त चल रही है, और इसी के साथ रुझान बदल गए हैं। अब जो 92 वार्ड जहां पर गिनती चल रही है उसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 47, शिवसेना गठबंधन के खाते में 26, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5, अन्य के खाते में 7 वार्ड जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक नतीजा सिर्फ एक वार्ड का ही आया है, वो धारावी है जो कांग्रेस के खाते में गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अगले 46 वोट जो हैं वहां पर भी गिनती शुरू हो गई है, और इसमें बड़ी बढ़त अभी जो 2 सेट में वार्ड्स में गिनती हुई है, एक पहले 46 वार्ड, अब दूसरा 46 वार्ड, इसमें जबरदस्त बढ़त बीजेपी गठबंधन को। यहां पर जो फासला है वो करीब दुगने का नजर आ रहा है। अगले 46 वार्ड में भी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी गठबंधन 47, शिवसेना गठबंधन 26। बिल्कुल, देखिए, और प्रेम शुक्ला जी ने जो एक बात की ना, मराठी का मुद्दा काटने वाली, उन्होंने जो सवाल उठाए, देखिए उस मुद्दे को काट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, आपको सिर्फ मैं आंकड़े बताता हूं कि ठाकरे गठबंधन ने अगर 173 उनके मराठी उम्मीदवार थे, तो महायुति की तरफ से 161 मराठी उम्मीदवार थे। यानी ठाकरे गठबंधन ने, माफ कीजिए, 200 से ज्यादा दिए, लेकिन महायुति, भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं थी महायुति भी, उससे भी 160 से ज्यादा के करीब जो है वो मराठी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और इस बीच जरा आपको अनूठे अंदाज में अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं वो दिखाते चलते हैं। ये देखिए आप, मुंबई की लोकल, मुंबई की लाइफलाइन नंबर लेकर आपके सामने दौड़ रही है। ये आ गई है मुंबई की लोकल, मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल रेल, और नंबर लेकर आई है मुंबई बीएमसी 227 वार्ड, जिसमें अब और 46 वार्ड की गिनती शुरू हो गई है। मतलब कुल 92 वार्ड्स हैं जहां पर ये फिलहाल गिनती अब चल रही है, और इसमें शुरुआती रुझान बीजेपी गठबंधन 47, शिवसेना गठबंधन 26 पर से बढ़ता हुआ, मतलब बीजेपी गठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। इस बीच नंबर लगातार बदल रहा है, और देखिए किस तरीके से बीजेपी गठबंधन जो है वो अर्धशतक लगाती हुई शुरुआती रुझानों में अब पहुंच गई है। बीजेपी गठबंधन 50 पर है, शिवसेना गठबंधन
उससे बिल्कुल हाफ पर है, 25 पर है। और वहीं कांग्रेस गठबंधन 5, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई। ये शुरुआती रुझान मैं फिर से आपको बताती चलूं तो अब 92 वार्ड्स हैं। ये जो नंबर खुला है अब 92 वार्ड का, मैंने पहले भी आपको बताया 46 वार्ड के सेट में ये गिनती हो रही है। पहले 46 वार्ड में गिनती हो रही थी, इसमें अब दोबारा से और 46 जोड़ लीजिए तो मतलब ये बैठता है नंबर 92 का। और ऐसे में अब जबकि 92 वार्ड में ये गिनती हो रही है और जो रुझान सामने आ रहे हैं, पप्पा का आशीर्वाद किसको मिल रहा है? ये नंबर आपके सामने है। अर्धशतक लगा दिया है 92 में बीजेपी गठबंधन 50 पर, शिवसेना गठबंधन 25 पर है, कांग्रेस गठबंधन 5 पर है, अन्य के खाते में 7 वोट जाते हुए शुरुआती रुझान एक बार फिर से ये बताती चलूं। हालांकि एक नतीजा भी सामने आ गया है और वो नतीजा धारावी से आया है और धारावी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पहला नतीजा कांग्रेस का खाता खुला है धारावी से और जो रुझान है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। कुल 29 नगर निकाय हैं और इन 29 नगर निकाय में आप देख लीजिए, चाहे पुणे हो, चाहे थाने हो, चाहे भिवंडी हो, 29 में से 26 नंबर पर गौर कीजिए, 29 नगर निकाय में से 26 नगर निकाय जहां बीजेपी गठबंधन आगे है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ लातूर और परभणी वाला इलाका अभी पता चल रहा है, यहां बीजेपी गठबंधन जो है वो पीछे है और मीरा भयंदर वाला जो नगर निकाय है वहां अभी गिनती शुरू नहीं हुई है। लातूर परभणी वाला इलाका आप जानते हैं ये कांग्रेस की पकड़ वाला इलाका माना जाता है। विलासराव देशमुख जो है उनका ये इलाका माना जाता था और फिलहाल ये वो इलाका है जहां पर अभी बीजेपी गठबंधन पीछे चल रहा है और मीरा भयंदर वहां अभी गिनती शुरू नहीं हुई है। और पुणे की अगर बात की जाए, पुणे के अंदर बीजेपी भारी बढ़त के साथ आगे है। पुणे इसलिए मैं बता रही हूं आपको क्योंकि पुणे में तो चाचा भतीजा साथ आ गए थे ना। चाचा भतीजा के साथ आने के बावजूद पुणे में एनसीपी कुछ कमाल नहीं कर पा रही है। पुणे में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। मतलब शरद पवार, अजीत पवार का जो गढ़ है उसमें भी बीजेपी गठबंधन की तरफ से सेंध लगा दी गई है। पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ये बारामती वाला पूरा इलाका जो है शरद पवार वाला इलाका है और यहां पर भी बीजेपी गठबंधन बढ़त में। इस बीच धारावी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर पहली जीत कांग्रेस के खाते में हुई है और वहां जश्न मनाया जा रहा है। मुंबई में पहला नतीजा सामने आया है। धारावी 183 से आशा काले जीत गई है। दीपक काले भी हमारे साथ है। एक मिनट, जिस प्रकार से पहला नतीजा सामने आया है, दीपक जी पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं मेरे 180 वार्ड के सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी को अभिनंदन करता हूँ, वर्षा गायकवाड़ को अभिनंदन कर, ज्योति गायकवाड़ को, राहुल गांधी को अभिनंदन करता हूँ, मेरी हुकुम भाई मेहता को अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, महायुति की यहाँ पे कई सारे ताकत लगाई थी, भाजपा हो, एकनाथ शिंदे हो, वो हुकूमत यहाँ पे चली नहीं चली। यहाँ पे हमारे एमपी साहब लगे थे, माजी एमपी, उन्होंने पूरा पैसे का ये किया था, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा हम लोग। जीते हुए उम्मीदवार कहाँ पे है, उनको हमको टीवी पे दिखाया है। ये हम देखिए कार्यकर्ता है यहाँ पे रो रहे हैं, कितनी खुशी आपकी आंखों से दिख रही है। 14 साल का वनवास हम कांग्रेस पार्टी से जीत गए। 14 साल मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। हर कोई पीछे पड़ा था हराने के लिए, लेकिन उनके मुंह पे तमाचा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेगी और रहेगी। पहला नतीजा है मुंबई का, कांग्रेस यहाँ पे जीती है। कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू है और अभी जो कैंडिडेट है जीती हुई, अभी काउंटिंग सेंटर से बाहर आएंगे, हम उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुंबई का पहला नतीजा सिर्फ एबीपी न्यूज पर और उसके सेलिब्रेशन की सभी विजुअल्स एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन रुपेश शेलर के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज मुंबई। तो बीएमसी का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया है। धारावी से पहला नतीजा सामने आया है जिस पर कांग्रेस की आशा काले ने जीत दर्ज की है और ऐसे में 1.5 घंटा हो गया है गिनती होते हुए और 1.5 घंटे की शुरुआती गिनती की जो बड़ी बातें हैं अब जरा वो विस्तार से आपके सामने रखते हुए चलते हैं। देखिए, धारावी से कांग्रेस की आशा काले जीती हैं। बड़ी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि कुल 29 नगर निकाय हैं जिनमें से 26 पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। पुणे में बीजेपी गठबंधन भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ता हुआ। लातूर और परभणी ये वो 2 नगर निकाय हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन पीछे है। बीएमसी चुनाव की मतगणना में कुल मिलाकर
बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले। पूरे महाराष्ट्र के नगर निकाय में बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले। बीजेपी की ये बड़ी जीत है। बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो माना जा रहा है वो यही कि ये बिसात बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र को लेकर 2029 के मद्देनजर बिछाई जा रही है, क्योंकि जो सपना बीजेपी की तरफ से देखा गया था कि पहले तो 3 इंजन की सरकार मुंबई में बने और उसके बाद महाराष्ट्र में अपने दम पर बीजेपी सत्ता में आए, उसी दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती हुई 29 नगर निकाय हैं और 26 में बीजेपी गठबंधन आगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुंबई का चुनाव सबका ध्यान लगा है। 28 मनपा एक तरफ, मुंबई मनपा एक तरफ, उसकी वजह सब जानते हैं। लेकिन इसमें भी इस चुनाव की विशेषता ये भी हो सकती है, अगर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो स्ट्राइक रेट 2017 से भी ज्यादा हुआ, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 227 वार्ड से चुनाव लड़ा था। इस बार उन्होंने शिंदे गुट के लिए भी जगह छोड़ी है, तो जाहिर सी बात है इस बार का स्ट्राइक रेट ज्यादा हो सकता है। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बीएमसी साहब को रोक रही हूँ। दूसरा नतीजा आ गया है। पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया था, दूसरा नतीजा शिंदे गुट के पक्ष में गया है। शैला लांडे जीती है बीएमसी वार्ड नंबर 164। बीएमसी वार्ड नंबर 164 शैला लांडे जीती है और ये कुर्ला का इलाका है, कुर्ला का ये वार्ड है जहां पर शिंदे गुट को जीत मिली है। शिंदे गुट को जीत मिल रही है, कुर्ला इलाके में जीत मिल रही है, मतलब जो मुस्लिम वोटर है वो भी शिंदे गुट के साथ गया है। बिल्कुल शायद जा सकता है, क्योंकि विधानसभा में बहुत सारे मुस्लिम वुमेन्स ने शिंदे जी को वोट दिया था। CSDS का सर्वे था कि 22% मुस्लिम वुमेन वोटेड फॉर महायुति, तो वो भी एक फैक्टर रहा होगा कुर्ला इलाके में। और दूसरी बात ये है, हम BMC पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक्चुअली जो ग्रोथ हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो MMRDA पुणे और नासिक में है। तो वहाँ किसकी सत्ता है, उसके हाथ में पैसा है। एक्चुअली BMC अभी सैचुरेट हो गई है। BMC सैचुरेट हो गई है। पुणे नासिक की आपने बात की है और देखिए पुणे में तो चाचा भतीजा MMRDA, और वहाँ पुणे की भी बात कर लेते हैं ना सर, जहाँ चाचा भतीजा साथ आए थे अपनी जमीन बचाने के लिए सियासी, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी जो है वो सबकी जमीन से उनको उखाड़ फेंकती हुई अपना दबदबा कायम करती हुई बीजेपी देख लीजिए पुणे के अंदर 47 पर है। और फिलहाल BMC का आंकड़ा एक बार फिर से आपको बताते हुए, BMC के शुरुआती 2 नतीजे सामने आ गए हैं। पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया है धारावी से, दूसरा नतीजा एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शैला लांडे है वो जीत दर्ज की है कुर्ला सीट से, और तीसरा नतीजा भी आ गया है। जी आ गया है माहिम से शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार मिलिंद वैद, उनकी विजय हुई है। तो ये 3 तो अलग अलग आपके पास अब एक कांग्रेस है, एक शिवसेना है और एक उद्धव ठाकरे सेना है। ये माहिम वाला इलाका जो है ये किसकी पकड़ वाला इलाका माना जाता है? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पकड़ वाला ये इलाका। ये माहिम चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से मिलिंद वैद्य जो कि पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, काफी सीनियर पॉलिटिशियन है और उनका उस इलाके में दबदबा है। वो विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वहां से जीत हासिल की थी। विधानसभा बिल्कुल, विधानसभा में भी वहां से जीत हासिल की थी। ये 3 नतीजे अभी तक BMC के सामने आए हैं। एक धारावी से कांग्रेस, दूसरा जो है शैला लांडे कुर्ला से वो जीती हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी की हैं, और तीसरा जो है ये माहिम वाला नतीजा सामने आ गया है जहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते। चौथा नतीजा, चौथी जीत अब हो गई है मनसे का खाता कल्याण डोंबिवली में खुला है। उनके उम्मीदवार प्रहलाद महात्रे, उनकी जीत हुई है। तो मनसे की जीत कल्याण डोंबिवली के इलाके में अब पहली जीत। तो ये कल्याण डोंबिवली वाला इलाका आ गया है BMC के, लेकिन अभी तक 3 ही नतीजे सामने निकल कर आए। शैला लांडे के बारे में आप कुछ बता। कुर्ला के विधायक है शिंदे की शिवसेना के दिलीप लांडे, उनकी घर की जीत है ये। उन्होंने उस चुनाव में कांग्रेस के नेता और मुस्लिम कम्युनिटी में बड़ा दबदबा रखने वाले नसीम खान को, क्योंकि आपने मुस्लिम वोटर के रुझान की बात की, तो विधानसभा में जब वो मुद्दा काफी चरम पर था तब भी वो वहां के शिंदे की शिवसेना भाजपा गठबंधन से जीते थे। मैंने इसलिए बात की क्योंकि कुर्ला का इलाका हो गया, माहिम का इलाका हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो भी बड़ी संख्या में है, और इसी वजह से एकनाथ शिंदे की पार्टी की जो शैला लांडे हैं उन्होंने जीत दर्ज की है कुर्ला वार्ड से। इसके अलावा देखिए जो जानकारी मिल रही है माहिम की वार्ड से, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं जो सबसे पहला नतीजा BMC का आया था वो धारावी से आया था, जहां से कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी, आशा काले ने। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अब थोड़ी और साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक नतीजों में बीजेपी का खाता नहीं खुला है, वो बीजेपी जिसके सबसे अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद है। जो इलाके तीनों जो वार्ड है ना, वो
जो कामगार वर्ग होता है, जैसे माहिम में मछुआरे ज़्यादा है, धारावी में तो लेबर क्लास ज़्यादा है, और कुर्ला में भी समिश्र पूरा ए है। यानी अभी तक भाजपा के जो गढ़ माने जाते हैं उनमें से ए वार्ड नहीं। कुल मिलाकर वो झुग्गी और चौल वाले जो इलाके जहां पर ज्यादा है, बहुतायत है, ये वो इलाके हैं जहां के अभी नतीजे आते हैं। अपवर्ड मोबिलिटी हम कहते हैं ना, जैसे मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास वगैरह वो इलाके आएंगे ना, तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस का इम्पैक्ट है। जैसे पूना में है, सोसाइटीज वाले जो इलाके हैं, जो मिडिल क्लास वाले इलाके। आप बात कर रही थी बीजेपी से, आप पहली उम्मीदवार बीजेपी से तेजस्वी घोषलकर, ये जीती है दहिसर वार्ड नंबर 2 से जीती है। तो ये जीत अभी दर्ज की है, बीजेपी की पहली जो ऑफिशियल जीत ये है तेजस्वी घोषलकर, दहिसर वार्ड नंबर 2। दहिसर से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए हैं तेजस्वी जी। इसकी हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके पति का मर्डर हुआ था और उसके बाद वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे से बीजेपी में आ गई और जीत गई। चुनाव के पहले कुछ 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले आ गई और फिर वो जीत गई। बाकी हिस्ट्री तुलसीदास जी भी बता सकते हैं। तो दहिसर से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं तेजस्वी, उन्होंने जीत दर्ज की और तेजस्वी जो है वो चुनाव से कुछ दिन पहले तक शिवसेना उद्धव गुट की मतलब कार्यकर्ता रही थी, लेकिन बिल्कुल चुनाव से ऐन पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और देखिए दहिसर से तेजस्वी जीत गए हैं। एक और जीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विक्रम राजपूत है। ये शिवसेना यूबीटी की जेनजी कैंडिडेट तन्वी दिनेश राव को इन्होंने हराया है। ये है जीते हैं वार्ड नंबर क्रमांक बांगोर नगर गोरेगांव से भी बीजेपी जीती है, दहिसर से बीजेपी जीती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर और साफ होती हुई देखिए, गोरेगांव बीजेपी जीती है, दहिसर बीजेपी जीती है, कुर्ला एकनाथ शिंदे गुट से शैला लांडे जीती हैं, माहिम उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार वो जीते हैं, धारावी कांग्रेस की उम्मीदवार जीती हैं। तो अब ये जो शुरुआती रुझान थे वो नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 46 के सेट में ही गिनती चल रही है। पहले 46 वार्ड जहां पर गिनती अब करीब खत्म होती हुई और ये नतीजे जिनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और अगले 46 वार्ड जहां पर गिनती चल रही है। तो कुल मिलाकर ये नंबर बैठता है 92 और वो 92 का पूरा ब्रेकअप अभी क्या है, कौन आगे कौन पीछे, ऊपर की पट्टी में आप देख रहे हैं। इस बीच देखिए कल्याण डोंबिवली और वहां पर एमएनएस का खाता खुला है, जो जानकारी अभी कुछ देर पहले हमारी सहयोगी मेघा ने भी दी थी। कल्याण डोंबिवली में एमएनएस मतलब राज ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी का अभी तक बीएमसी में खाता नहीं खुला है। राज ठाकरे की पार्टी का खाता जो है वो कल्याण डोंबिवली में खुला है। ये बड़ी जानकारी है। एक और जीत अब रोमाना, ये वार्ड क्रमांक 51 गोरेगांव में शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार वर्षा टेम्बलवलकर, उनकी जीत हुई है। अभिषेक घोषलकर की हत्या की बात जैसे आप लोगों ने करी, तो वो एक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सीट है वो वहाँ जहाँ जीत दर्ज की गई। लेकिन एक और जीत जो अब हम आपको बता रहे हैं, ये शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार, ये गोरेगांव के 51 नंबर वार्ड से एक और जीत अब आ गई है। बिल्कुल, तो वो रुझान जो अब नतीजों में तब्दील होते हुए और ऐसे धीरे धीरे करके अब तस्वीर और साफ हो रही है। जो शुरुआती 46 वार्ड थे जहां पर गिनती हो रही थी, उन्हीं के नतीजे अब ये तब्दील हो रहे हैं और अगले 46 वार्ड जो है वहां पर गिनती शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अब ये जो ऊपर की पट्टी में आप नंबर देख रहे हैं, ये सिर्फ रुझान नहीं रह जाते हैं, इनमें कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं, जिसमें धारावी जैसा कि हमने आपको बताया, माहिम जहां से उद्धव गुट के उम्मीदवार जीत गए हैं, इसके अलावा दहिसर जहां से तेजस्वी घोषलकर जो बीजेपी की उम्मीदवार थी वो जीत गई हैं। अच्छा, इसके अलावा कल्याण डोंबिवली में एमएनएस का खाता खुल गया है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देती चलूं। जी सर। एक महत्वपूर्ण इसमें कि ठाकरे गुट के लिए खतरे की घंटी कौन सी है कि जैसे तेजस्वी घोषालकर शिवसेना की ठाकरे की नगर सेविका थी, उनके पति की फेसबुक लाइव में हत्या हुई थी, लाइव हत्या। उसके बाद वो अभी कुछ दिनों पहले गई और जीत गई। गोरेगांव में शिंदे की शिवसेना यानी ओरिजिनली ठाकरे की, लेकिन शिंदे के पास गई, जीत गई, भाजपा में गए, जीत गए। और जो अभी तक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अभी तक माना जाता था कि सामने गए तो नहीं जीतते, उस ट्रेंड के खिलाफ वोटर का रुझान दिखाई दे रहा है। ये इसका मतलब ये है जो नैरेटिव देवेंद्र फडणवीस ने सेट किया है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं पूना के ऊपर आपका ध्यान मैं तो सर
सर एक सेकंड आ रही हूं आपके पास। देखिए मैं तो पहले से ही कह रही थी कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में देवाभाव हिट, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और प्यार से उनको देवाभाव ही महाराष्ट्र में कहा जाता है। फिलहाल उन्हीं का ये जादू है और महाराष्ट्र की राजनीति के वो सबसे बड़े चाणक्य साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से जरा रुक करेंगे, खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं, सिर्फ बीएमसी की क्यों बात की जाए, पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, प्रेम शुक्ला जी 29 नगर निकाय जिनमें से 26 पर बीजेपी गठबंधन आगे है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ठाकरे बंधुओं की तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया, दशकों की दुश्मनी भुलाकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आए, वो भी काम नहीं आया। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ी बात है कि ठाकरे ब्रांड जो है, उद्धव और राज मुंबई के बाहर चुनाव लड़ने गए ही नहीं, ये सिर्फ मुंबई में सीमित रह गए। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस मुंबई के अलावा 28 अन्य महानगर पालिकाओं में भी प्रचार करने गए और 26 महानगर पालिकाओं में आप स्पष्टता से देख रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बढ़त है। और जहां पर ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा की, उस जगह पर भी जिस तरह से ठाकरे का ब्रांड हार रहा है, जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और सिर्फ माहिम की सीट, माहिम जो है, माहिम से एक सीट मिलिंद वैद्य जीत कर आए हैं और मिलिंद वैद्य 1992 से जीतते रहे हैं, वे पहली बार नहीं जीते हैं। तो मतलब मिलिंद वैद्य भी अगर जीते हैं वो ठाकरे बंधुओं की वजह से नहीं जीते हैं, वो अपने दम पर जीते हैं, अपनी साख की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मिलिंद वैद्य कोई आज नहीं जीते हैं जी, 92 से जीतते रहे हैं। सही। और उन पर दाऊद इब्राहिम गिरोह ने हमला भी किया था। सही। और वो मुंबई के महापौर जो है कांग्रेस के नगर सेवकों को तोड़कर उन्मेष जोशी ने, मनोहर जोशी के पुत्र उन्मेष जोशी ने जो है कांग्रेस के नगर सेवकों को तोड़कर उनको 1995 में महापौर बनाया था। ऐसे मिलिंद वैद्य की जीत को जो है ये ब्रांड ठाकरे की जीत नहीं कह सकती है। और जो मराठी बहुल इलाके, जैसे शैला लांडे की जीत, वो मराठी सीट है, शैला लांडे का जीतना, तेजस्विनी घोषालकर का जीतना, वर्षा टेमोलकर का जीतना, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो ठाकरे घराने का जहां पर भी दबदबा हुआ करता था, उन सीटों पर शिंदे की शिवसेना के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है कि देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को महाराष्ट्र ने स्वीकार किया है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से हम दर्शकों को यहाँ पर स्ट्राइक रेट दिखाते चलते हैं। ये हमने बड़ी तैयारी की है बड़ी स्क्रीन पर, जरा ये बड़ी स्क्रीन दिखा दीजिए। ये बीएमसी में मैं आपको स्ट्राइक रेट दिखा रही हूँ। देखिए मैं फिर से बता दूं, अभी सिर्फ 92 वार्ड्स ही हैं जहां पर अभी गिनती हो रही है। और ऐसे में जो कुल 227 सीटें हैं उसमें से बीजेपी के खाते में 137 सीटें आई थी गठबंधन में, और फिलहाल 33 पर, रुझानों में 33 पर बीजेपी आगे। शिवसेना जो है वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है गठबंधन में बीएमसी में, शिंदे सेना, और वो फिलहाल 15 सीट पर आगे। अब वो परसेंटेज जो है वो आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी। फिलहाल मैं आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिस पर चुनाव लड़ा और कितने उम्मीदवार फिलहाल जीत रहे हैं, रुझानों में आगे चल रहे हैं, वो नंबर मैं आपको बता रही हूँ। 150 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार, 20 पर फिलहाल उन्होंने बढ़त बना रखी है, 70 पर एमएनएस के उम्मीदवार और 7 सीटों पर एमएनएस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार 12 सीटें इनको दी गई थी गठबंधन में, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ ये शामिल थे, लेकिन इनका कोई उम्मीदवार अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। अच्छा, अजीत पवार जो हैं वो महायुति से अलग अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। 92 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे नवाब मलिक के नेतृत्व में, लेकिन बीएमसी चुनाव में ये भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब चाचा भतीजा दोनों का आंकड़ा 0 पर है। हालांकि दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। शरद पवार गठबंधन में है ठाकरे बंधुओं के साथ, और अजीत पवार जो है वो अपने दम पर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस वीबीए के साथ मिलकर चुनाव मैदान में बीएमसी में, और 143 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे। फिलहाल 5 सिर्फ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के जो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद है और जरा गणेश से ही जानते हैं क्या और डिटेल्स मिल रही है। गणेश बताइए जरा जल्दी से। जी देखिए, अभी रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। मानखुर्द में जो एक तरह से मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, वहाँ पर कांग्रेस और सपा दबदबा बनाती थी, वहाँ पर से भाजपा के नवनाथ बन जो पत्रकार रह चुके हैं, हमारे सहयोगी रह चुके हैं, वो जीत के आए हैं। तेजस्वी घोषालकर की बात अभी की, वो जीत के आई हैं। तो जो बात हो रही है कि जो एक समय पे ठाकरे का गढ़ था, वहाँ पर शिवसेना और भाजपा का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। अब ये बात जो हम कर रहे हैं वो पश्चिमी उपनगर की है, जो बेल्ट मराठी और हिंदी बहुल है। यहाँ पर हमेशा से ठाकरे और मनसे जब फॉर्म में थी वहाँ चुन के आती थी, लेकिन इस बार तेजस्वी
जो शिवसेना में थी, इनके पति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बारे में सबको पता है। उसके बाद वो शिवसेना से भाजपा में आई और यहाँ से वो चुन के आई हैं। तमाम पॉकेट्स में भाजपा और शिवसेना की। बिल्कुल, मैं जरा सा लौटूंगी आपके पास। अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे मानखुर्द, देखिए मानखुर्द में जो जीत हुई है उसके बाद यहाँ पर जोरदार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मानखुर्द में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। माहिम से उद्धव गुट के उम्मीदवार को जीत मिली है। दहिसर से बीजेपी की उम्मीदवार तेजस्वी घोसालकर वो जीत गई है। कल्याण डोंबिवली में एमएनएस का खाता खोला है, एमएनएस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मुंबई में बीजेपी गठबंधन 48 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए, उद्धव गठबंधन 27 पर ही फिलहाल सिमटता हुआ। ये 92 वार्ड्स हैं जहां पर अभी गिनती चल रही है। माहिम से उद्धव गुट के उम्मीदवार की जीत हुई है, दहिसर से बीजेपी की उम्मीदवार की जीत हुई है, धारावी से कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। तो अभी तक की ये तस्वीर और ये तस्वीर अभी तक की क्या समग्र पिक्चर सामने आ रही है? एक और खबर देना चाहती हूँ। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक ये चुनाव हार गए हैं कुर्ला वेस्ट से। अशरफ आजमी जीते हैं उनके सामने। तो नवाब मलिक के भाई, नवाब मलिक का एरिया कुर्ला, ये पूरा कुर्ला वाला एरिया। बिल्कुल, वो अभी हमने दिखाया किस तरीके से वो जीरो वहां पर एनसीपी जो है अजीत पवार वाली अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन वहां पर कोई कमाल नहीं कर पाई है और जीरो उनका स्ट्राइक रेट अभी तक नजर आ रहा है। मानखुर्द की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानखुर्द में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। जल्दी से आपको गणेश ठाकुर के पास लेकर चलेंगे, जानते हैं गणेश से। गणेश, मानखुर्द में जीत की ये तस्वीरें। जी देखिए, मैं वही बता रहा था कि ये माइनॉरिटी पॉकेट था और यहाँ से नवनाथ बंद को टिकट दी गई थी। नवनाथ बंद में पूरा प्रचार किया और यहाँ पर से बीजेपी का चुन के आना एक बहुत बड़ी बात है। ये तमाम वो पॉकेट्स हैं जहाँ पर कांग्रेस कुछ समय पे हावी थी, बाद में सपा ने वहाँ पर अपना करिश्मा दिखाया था, लेकिन वहाँ पर भाजपा का आना, बीजेपी का आना एक चेंजिंग ट्रेंड के बारे में हमको बताता है। और जो हम कह सकते हैं कि ठाकरे भाइयों का गढ़ है, वो गढ़ काबिज करने में वो फिलहाल तो कामयाब नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैं लालबाग, परेल, काला चौकी, शिवड़ी और दादर ये परिसर, माहिम परिसर की बात करता हूँ। लेकिन जो दूसरे पॉकेट्स हैं, जिसको मराठी में ईशान्य मुंबई कहते हैं, ईस्टर्न सबर्ब्स कहते हैं, वहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, खासतौर पे कांजूरमार्ग, घाटकोपर और विक्रोली इन पॉकेट्स में। मुलुंड इस यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। जब वहाँ पर काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, वहाँ पर बीजेपी जीतेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पश्चिमी उपनगर के बाद में पश्चिमी उपनगर की बात करें तो वहाँ पर हिंदू भाषिक बेल्ट बहुत बड़ी संख्या में है, तो वहाँ पर बीजेपी का चुन के आना लगभग तय माना जा रहा है। तो ठाकरे भाइयों के जो पॉकेट्स हैं, जो मैं बता रहा था कि सेंट्रल मुंबई, ईशान्य मुंबई यानी ईस्टर्न सबर्ब्स, उसके अलावा चेंबूर के पॉकेट्स में, वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो नंबर्स रिटेन करने में वो कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने रिटेन नहीं किया है जहाँ पर उनके रिटर्न करने की उम्मीद जताई जा रही थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोकसभा में यूबीटी को, उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटर्स ने बड़ी संख्या में वोट किया था, उसका फ़ायदा लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को हुआ था। लेकिन इस बार वो ट्रेंड बदलते हुए नज़र आ रहा है। एमआईएम भी कई जगहों पर जीत हासिल करते हुए नज़र आ रही है और कहीं कई जगहों पर तो बढ़त भी हासिल कर रही है। कांग्रेस ने अपने सेफ पॉकेट्स को रिटेन किया है। जैसे अगर मुंबई साउथ की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पर अपना पॉकेट रिटेन करने में कामयाब हो रहा है। धारावी जहाँ पर आशा काले जीती हैं, उसी के साथ मानखुर्द, मालवनी, मलाड, वहाँ पर असलम शेख जो उनके नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके भी नगर सेवक कांग्रेस के चुन के आ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो आंकड़ा डबल डिजिट में दिख रहा है वो उसी वजह से है कि उन्होंने अपना वोटर अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा। और कांग्रेस का कैंपेन इस बार बहुत साइलेंट था, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, उन्होंने कोई टिप्पणियां नहीं की, वो अपने अपने पॉकेट्स को रिटेन करने के लिए तमाम नेताओं को उन्हीं जगहों पर भेज रहे थे। जैसे आरिफ नसीम खान की बात करें तो साकिनाका और ये भाग है, वहाँ पर भी वो जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ बढ़त ले रहे हैं उनके उम्मीदवार, ऐसा बताया जा रहा है। कुर्ला की बात करें तो कुर्ला नवाब मलिक को हार का सामना करना पड़ा है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर भाजपा पूरी तरह से उनके खिलाफ नजर आई। उनको जो उम्मीद थी कि महायुति के जो दूसरे पक्ष हैं, शिवसेना, शिंदे गुट, उनको मदद करेगी, वो हुआ नहीं। उन्होंने अपने ही घर में 3 टिकट दे दिए थे, तो काफ़ी नाराज़गी पार्टी के अंदर भी थी, तो उसका खामियाजा एनसीपी अजीत पवार को भुगतना पड़ रहा है मुंबई में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहीं गेन करती हुई नज़र आ रही है, अपने पॉकेट्स को वो गेन कर रही है। तो वही ठाकरे का गढ़ जो माना जा रहा है सेंट्रल मुंबई का, वहाँ तो वो जीत हासिल करे, लेकिन दूसरे पॉकेट्स में उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। और बीजेपी सरप्राइजिंगली नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ट्रेंड्स थे और इस तरह की बातें हो रही थी कैंपेन के दौरान भी, जिन पॉकेट्स में वो कभी नहीं थे वहाँ पर उन वार्ड्स में बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी और अभी उस तरह के रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मानखुर्द की जीत और भी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि नवनाथ बंद जो है वो पत्रकार भी रह चुके हैं,
भले वो भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन पहले एबीपी माझा जो मराठी चैनल है एबीपी ग्रुप का, उसके पत्रकार थे और उन्होंने जीत हासिल की है। आपको याद होगा कि संजय राउत जो शिवसेना के तोप माने जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवनाथ बन को पिछले कुछ महीनों से आगे किया था। काफ़ी आक्रामक तेवर अपनाते हुए नवनाथ बन सामने आते थे और पहले ही चुनाव में पत्रकार हैं तो बोलने की कला तो आएगी ना। और देखिए, जब पत्रकार हैं तो बोलने की कला आएगी और टीवी पत्रकार हैं तो वही जब राजनीति में आएंगे तो फिर बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाने की उनको जिम्मेदारी भी दी जाएगी। फिलहाल बड़ा ये हो जाता है कि ये मानखुर्द इलाका है और कहीं न कहीं ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर बीजेपी जीत मुस्लिम डोमिनेंट है और ये नवनाथ बन का पूरा कैंपेन एंटी मुस्लिम था, फिर भी वो जीत गए। इसका मतलब है कि हिंदू कार्ड बम्बई में चल रहा है, यानी हिंदू कंसोलिडेशन भी चल रहा है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का वोट है वो बिखर रहा है। बिल्कुल बिखर रहा है, क्योंकि घोसालकर जी का भी जीतना ऊपर, जो वहाँ उद्धव ठाकरे घर में जाके अभी गए थे, दहीसर की बात कर रहे हैं और उनके ससुर तो यूपीटी के साथ है, उद्धव जी के साथ है, फिर भी वहाँ जनता ने उनको जिताना। और नवनाथ बन का ये जीतना मानखुर्द में, क्योंकि सब बोल रहे थे कि वहाँ मुस्लिम डोमिनेंस है तो शायद ये हार नहीं निकलेगी, लेकिन वो जीतना ये अलग एक ट्रेंड दिखा रहा है कि हिंदू कार्ड भी बीजेपी जो चला रही थी, एक बार तो डेवलपमेंट कार्ड वो काम किया है, मतलब हिंदुत्व का कार्ड चला है, बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड चला। नवनाथ की सीट अगर आप देखेंगे रोमाना, तो ये आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल समझ में आएगा। आपको लगे अब ये एक ट्रेंड हो सकती है जो वहाँ पर हुआ है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है, वहाँ मानखुर्द में मुस्लिम पॉपुलेशन। और नवनाथ का जैसा इन्होंने कहा, उसकी कैंपेन काफ़ी पोलराइज थी, हिंदुत्व की बात कर रहा था। नवनाथ इज़ अ वेरी एक्टिव यंग बॉय और जैसा ये बधाई तो पहले एबीपी पर ही आ रही है कि आपके ही रिपोर्टर रहे हैं इतने लंबे समय तक, नवनाथ बन अब जीत गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वहां पर जब जितना आपने हिंदूवादी कार्ड या हिंदुत्व का कार्ड खेला, जो देवेंद्र फडणवीस ने भी खेला, नीतीश राणे ने भी खेला और नवनाथ अपने वार्ड में उन्होंने किया ये काम, ये फल लाता हुआ दिख रहा है। इसका ये मतलब है रोमाना कि एंटी मुस्लिम वोट की कंसोलिडेशन हो रही है। आप समझिए इस वार्ड में क्या हो रहा है, और अगर ये एंटी मुस्लिम वोट की कंसोलिडेशन हो रही तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर भी आपको ये सरप्राइजेस अब दिख सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस, और जो क्षेत्र और भाषा के आधार पर नफरत वाली राजनीति थी वो कर दी गई है खारिज। और ये हिंदुत्व का कार्ड कैसे चला है इसको समझने के लिए सिर्फ बीएमसी ही नहीं बल्कि नवी मुंबई के आंकड़ों पर गौर कीजिए, आप ठाणे के आंकड़ों पर गौर कीजिए। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ सब जगह बीजेपी गठबंधन बम्पर जीत की तरफ बढ़ता हुआ, और सिर्फ ये 3 नगर निगम ही क्यों, इसके अलावा जो मुंबई रीजन में तमाम 9 नगर निगम आते हैं जिसमें बीएमसी भी है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली है, भिवंडी, निजामपुर है, नवी मुंबई का इलाका मैंने पहले कहा आपको, वसई वाला इलाका है, पनवेल वाला इलाका है, उल्लासनगर वाला इलाका है, ये तमाम 9 जो ग्रेटर मुंबई वाले नगर निगम माने जाते हैं, यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन बम्पर जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर से फिर से दोहराती हूँ, बीएमसी, नवी मुंबई और ठाणे, जहां बीएमसी और नवी मुंबई में बीजेपी का अपना मेयर बनने जा रहा है और ठाणे में शिंदे गुट का मेयर बनेगा। ये वो मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग जो गठबंधन के साथियों के बीच हुई। इस बीच अब दोपहर के 12 बजने वाले हैं, मतलब सुबह 10 बजे गिनती शुरू हुई थी, गिनती शुरू हुए 2 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। और ऐसे में फिर से बता दूं आपको, इस बार बीएमसी में जो गिनती हो रही है वो एक साथ बीएमसी के सभी 227 वार्ड एक साथ वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, बल्कि 46 46 46 के सेट में गिनती हो रही है।